नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात न्यूज 18 की पड़ताल की। जहां कल वैशाली में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। सुरक्षा में हुई चूक के बाद न्यूज 18 ने ऑपरेशन फायर ब्रिगेड चलाया है और इस पड़ताल में जुटी है कि आखिर अग्निशमन विभाग की और जिलों में क्या हालत है। फायर ब्रिगेड की खुल गई पोल। सीएम की सुरक्षा पर उठे सवाल। दमकल की गाड़ियों का बुरा हाल। न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल। ऑपरेशन फायर ब्रिगेड। तो ऑपरेशन फायर ब्रिगेड में यह सामने आया है कि बिहार में फायर ब्रिगेड भगवान भरोसे है। न्यूज 18 के ऑपरेशन फायर ब्रिगेड में विभाग की जो तस्वीर सामने आई है वो इस विभाग की पोल खोलने के लिए काफी है। देखिए छपरा और जमुई से आई हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। फायर ब्रिगेड की बी ग्रेड गाड़ी। पूरी ब्रिगेड लगाती है धक्का। गाड़ी संग रूठने मनाने का दौर। बैटरी का बहाना हो चुका पुराना। धक्कम पेल जारी, पूरी व्यवस्था हारी। तस्वीर ही नहीं, ताकत का रिहर्सल है। जोर आजमाइश का दंगल है। वैशाली की सड़क पर ठेल ठेल कर दम फुलाती ये गाड़ी उस काफिले का हिस्सा है जिसके मुखिया स्तूप का मुआयना कर रहे थे और ये गाड़ी उस स्तूप तक पहुंचने का असफल प्रयास कर रही थी। अपने जीवन भर की ताकत लगा रहे गाड़ी के चालक की मुस्कुराहट इस बी ग्रेड गाड़ी को हिला नहीं पाई। 3 और लोग भी थे जो अपनी ताकत की जमा पूंजी इस गाड़ी को इंच से मीटर तक पहुंचाने में लगा रहे थे। अरे भाई, बैटरी तो बहाना है, आपका ये अंदाज पुराना है। क्या हो गया? बैटरी की फंसी गई है। बैटरी की कहाँ आया था ये? कहाँ आया था? किस कार्यक्रम में है? तो धक्का देके स्टार्ट करना पड़ा, गड़बड़ हो गया है? छपरा में बी ग्रेड की गाड़ी के क्या कहने। चाबी को भी पता है कि उसके 360 डिग्री पर घूम जाने पर भी गाड़ी हिचकेगी भी नहीं, चलाना तो दूर की बात है। रियलिटी टेस्ट की पड़ताल में गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। पूछने पर पता चला कि गाड़ी के कलेजे में ठंड लग गई है, अब गर्मी में ही स्टार्ट होगी। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बताइए कि क्या मैंने दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें बैटरी का दिक्कत। बैटरी का दिक्कत? खाली बैटरी का दिक्कत। खाली बैटरी का दिक्कत। अभी स्टार्ट हुआ था, लेकिन मान लीजिए कभी बैटरी का दिक्कत होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं? ठेल करके स्टार्ट होता है ना। तो ये प्रॉब्लम हमेशा आता है या कभी कभी आ जाता है? नहीं, कभी कभी ठंडा का मौसम। हाँ, ठंडा का मौसम इसलिए नहीं हुआ है। खैर, जमुई में भी जब हमने ब्रिगेड की गेट के भीतर प्रवेश किया तो पता चला यहाँ तो मामला ठंड और गर्म से आगे निकल चुका है। फायर स्टेशन का अपना कोई भवन नहीं, गाड़ी तो गाड़ी, कर्मियों की कमी का रोना यहाँ भी बाढ़ लाता है। जमुई फायर स्टेशन है, यहाँ पर 11 गाड़ियां हैं और 9 ड्राइवर हैं। चालक की संख्या कम है। सबसे बड़ी समस्या है पानी भरने को लेकर। अगर इनको जाने की जरूरत होती है, अगलगी की घटना होती है तो पानी के लिए परेशानी होती है। अब वाहन की अगर देखा जाए तो ये वाहन जो है, ये वाहन बहुत पुराना है और ये वाहन की ये स्थिति है कि टायर जो है उसकी स्थिति खराब है, देख सकते हैं। इसके इंजन में भी खराबी आ जाती है। दूसरी बात है कि इसका जो टैंक है, वाटर टैंक है, वो भी फटा हुआ है। बताया जाता है कि पानी अगर भरा जाए तो वो टूट जाता है। कौन कहता है कि इच्छा शक्ति में कमी है? कौन कहता है ताकत की कमी है?
कौन कहता है आग नहीं बुझ सकती, मगर कंडीशन अप्लाइड है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, दौड़ जाए तब। वैशाली से राजीव मोहन, छपरा से संतोष गुप्ता और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। तो वैशाली तो बानगी थी, छपरा और जमुई का भी कुछ यही हाल नजर आया, जो न्यूज 18 के ऑपरेशन में साफ साफ आपने देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर विदेशी नागरिक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अफगानिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी विदेशी नागरिक, तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। अफगानिस्तान के रहने वाले सभी विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ वीजा पर ये कटिहार आए हुए थे, लेकिन कई साल पहले ही वीजा की अवधि खत्म हो चुकी थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, उनके पास से फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड मिला है। अफगानिस्तान की पत्रिका सारण से इन सभी का संबंध है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी मामले में यह नया खुलासा हुआ है कि सभी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और जो वीजा की इनकी अवधि थी एजुकेशन और हेल्थ वीजा की, वो पहले ही खत्म हो चुकी थी। बावजूद इसके ये अवैध तरीके से यहां पर रह रहे थे और एक पत्रिका है सारण नाम की, जो अफगानिस्तान की पत्रिका है, उससे इन सभी का ताल्लुक था। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड और कई तरह के आई कार्ड बरामद हुए थे। तो इस पूरे मामले में लगातार छानबीन जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लगातार इस मामले में जब से ये बात सामने आई है, उसके बाद से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से पहले ये वीजा पर आते हैं, लेकिन वीजा की अवधि बहुत पहले खत्म हो चुकी थी और उसके बाद जो ये इस्तेमाल कर रहे थे वो फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो कटिहार में रह रहे थे। ये सभी लोग अफगानिस्तान में एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम सारण है और उसी पत्रिका से इन सभी का संबंध है। ये तमाम वो चेहरे जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही तमाम लोग हैं जिनको लेकर ये छानबीन चल रही है। ये विदेशी नागरिकों को लेकर पूरी पड़ताल चल रही है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि पुलिस जब वहां पर पहुंची थी तो एक शख्स, एक नागरिक जो विदेशी नागरिक था, वो वहां से फरार हो गया था। अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि पहले ये आए थे एजुकेशन और हेल्थ वीजा पर, जिसकी अवधि बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, कई साल पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये उसके बाद से अवैध तरीके से यहां पर रह रहे थे। अब तमाम पहलुओं की जांच जारी है कि आखिर किस तरीके से ये धोखा देकर फर्जी आई कार्ड बनाकर यहां पर रह रहे थे। बिहार में 5 विदेशी नागरिकों के गिरफ्तारी के मामले में अब पर्दा उठने ही वाला है। आप देख सकते हैं आरक्षी अधीक्षक खुद आए हैं और यहाँ उन लोगों को रखा गया है जहाँ जांच चल रहा है। सूत्र के हवाले से जो जांच में पता चला है, ये 5 नागरिक जो है ये पक्तिका जो अफगानिस्तान का प्रांत है वहां से बिलोंग करते हैं। बड़ी बात इसमें है कि एक नागरिक फरार हो गए हैं। जब पुलिस टीम पहुंची है तब एक नागरिक फरार हो गए थे और एक और अपडेट है, जो मकान मालिक है, जो कटिहार के प्रतिष्ठित व्यवसायी है, वो भी अब फरार बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये मामला अब जो आ रहा है ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन एटीएस और एनआईए के टीम भी जांच में आ रहा है, इसीलिए मामला की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर सीमांचल का ये इलाका है और सीमांचल में हाल के दिनों में देशद्रोह का जो रैकेट की चर्चाएं हो रही थी, कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे अगर उन लोग तक पैसे की फंडिंग की चर्चा जो बन रहा था, ये इसमें ये जोर है कि नहीं, इसकी जांच तो बाद में हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जो देश की कई बड़ी एजेंसियां हैं इस मामले पर जांच कर रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पहले मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई और लगातार कहा गया कि किस तरह से सीमांचल में जो है विदेशी फंडिंग की जा रही है और किस तरह से बाहर के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उससे कोई कनेक्शन है, अब ये पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ आगे और निकलकर नया सामने आता है, क्योंकि हर रोज नई बातें, नई चीजें बाहर निकलकर सामने आ रही है और नई बात जो निकलकर सामने आई है, कई साल पहले इन सभी लोगों का
जो वीजा था वो एक्सपायर हो चुका था। सुब्रत गुहा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। सुब्रत, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और बहुत संभव है कि जो पहले ही आपने जिक्र भी किया जब आप वॉक थ्रू कर रहे थे वहां से, कि कैसे विदेशी फंडिंग की जो बात कही जा रही थी उससे अब कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और संभव है कि ऐसा हो। जी, निश्चित तौर पर आपसे कुछ देर बाद हो सकता है ये बात अब आधिकारिक रूप से भी पुख्ता हो जाएगा। कल से ही हम लोग लगातार बता रहे हैं पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये इलाका जो सीमांचल के इलाके में एक चर्चा था, जो देश के विरोधी मॉड्यूल डेवलप करने के लिए जो विदेशी फंडिंग हो रहा है और किनके माध्यम से खपाया जा रहा है, ये चर्चा काफी दिनों से चल रहा है। हो सकता है हमारे इस चर्चे को भी बल मिला है। जो 5 लोग पकड़े गए हैं, इन लोग मेडिकल और जो एजुकेशन वीजा के आधार पर आए थे, और कई साल पहले ही इन लोग को वीजा का जो तिथि है वो समाप्त हो चुका था। बड़ी बात यह है कि जो सूत्र के हवाले से पुख्ता हो चुका है, इन लोग का यहाँ की नागरिकता वाली प्रमाण पत्र, बैंक डॉक्यूमेंट और जो भी पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तक बन चुका था, ये सबसे चकित करने वाली बात है। और एक अपडेट और है, जो पुलिस जिस पर दावा कर रही थी कि मकान मालिक को हो सकता है दबोच लिया जाए, अब सूत्र बताते हैं कि मकान मालिक भी फरार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पर बड़ा रैकेट है जिसका खुलासा होना है सीमांचल के इस इलाके से। बिल्कुल, निश्चित रूप से सुब्रत, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो साफ ये नजर आ रहा है मकान मालिक जिस तरह से फरार हुआ है, कहीं ना कहीं मकान मालिक की पूरी संलिप्तता होगी। मकान मालिक की हो सकता है जानकारी में तमाम बातें हो। अब जब पुलिस के गिरफ्त में मकान मालिक आएगा उसके बाद ही पूरी बात साफ हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हर्ष फायरिंग मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, समस्तीपुर हर्ष फायरिंग मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस नेता अनुपम सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी ने कहा सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी और इस पूरे मामले की जांच के बाद हथियार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। न्यूज 18 ने दरअसल कल खबर दिखाई थी और न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। तो 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस नेता दरअसल फायरिंग करते हुए नजर आए थे। जो तस्वीरें भी आप लाल घेरे के भीतर देख सकते हैं किस तरह से हर्ष फायरिंग यहां पर की जा रही है। पुरी ग्राम के शंभू पट्टी में हर्ष फायरिंग का मामला आया था। हमारे साथ खुद पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है। देखिए, उस पर एफआईआर की कार्रवाई कर दी गई है और हथियार अगर लाइसेंसी है तो थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वो हथियार को लाइसेंस को रद्द करने के लिए आवेदन समर्पित करें, और इसके अलावा जो नियमानुसार कार्रवाई है उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। तो इसमें सर कितने लोगों के खिलाफ? 3 लोग। अभी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई हो चुकी है और जो हर्ष फायरिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो हर्ष फायरिंग के मामले में समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जो भी इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहे तो अब ये देखने वाली बात होगी कि समस्तीपुर पुलिस कब उन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं दरभंगा लूटकांड मामले की। दरभंगा में दिन दहाड़े करोड़ों के सोने की लूट ने पुलिस पर तो सवाल खड़ा कर ही दिया है। ताजा सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि लुटेरों का दुस्साहस किस कदर बढ़ गया है। दरवाजा खुलता है और हथियार लहराते नकाबपोश अपराधियों की पूरी गैंग धड़धड़ाते हुए अंदर घुस जाती है। फिर तो जो इस दुकान के अंदर होता है उससे दरभंगा से लेकर पटना तक कोहराम मच जाता है। ये कोई फिल्मी नहीं बल्कि दरभंगा में करोड़ों के सनसनीखेज लूटकांड का वो ताजा तरीन सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें ये बेखौफ लुटेरे दिन दहाड़े सोने की लूट में बिजी नजर आ रहे हैं। इन अपराधियों के बीच लूटपाट की ऐसी होड़ मची है कि कोई सोना उठा रहा है तो कोई चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर रहा है। जिसके हाथ जो लग रहा है वो अपने झोले में भरता जा रहा है। लेकिन इस दुकान में सोना चांदी के गहनों का इतना बड़ा खजाना है कि लुटेरों का झोला ही छोटा पड़ रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में सोने के इस लूटपाट को जो कोई देख रहा है वो दंग रह जा रहा है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 51 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हमने आज तक नहीं देखी दरभंगा में, और बिहार में भी मैं नहीं सोचता हूँ कि इतने करोड़ों की डकैती हुई।
सोना और चांदी लूटकर जब लुटेरे थक जाते हैं तो वो गहनों से भरा झोला लिए दरभंगा की व्यस्त सड़क पर निकल पड़ते हैं, रास्ते में हवाई फायरिंग करते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। आराम से निकला है, उनके आदमी झोला लेके निकले हैं, 2-1 आदमी पीछे रह गए, तो आराम से रोड पे खड़ा होकर उन लोगों को पास कराया है और वो लोग निकला है। तो ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल तो हो नहीं सकता। दरभंगा चाहे इसके आसपास इतना बड़ा क्रिमिनल मिलेगा ही नहीं। दरभंगा के व्यस्ततम बड़ा बाजार में हुई सोने की ये सनसनीखेज लूट अपराधियों का दुस्साहस तो दिखाती है, साथ ही दरभंगा पुलिस के इकबाल पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। उधर पटना में घूसखोर पुलिस के खिलाफ पब्लिक उठ खड़ी हुई तो घंटों तमाशा हुआ। घूस के बिना पुलिस वाले रास्ता नहीं दे रहे थे तो पब्लिक ने अपना रास्ता खुद बना लिया। देखिए धक्का खाकर ये पुलिस वाला कैसे सड़क पर गिर पड़ा। तो ये महिलाएं गुंडागर्दी का विरोध करने के लिए उठ खड़ी हैं। खाकीधारियों की घूसखोरी और मनमानी से परेशान ट्रक ड्राइवर और उनके परिजनों का पारा इतना चढ़ गया तो जुल्म का विरोध करने उन्हें उठ खड़ा होना पड़ा। ट्रक ड्राइवर दिलीप कुमार के चेहरे पर खून के कई छींटे हैं। वो गाड़ी की पूजा कर रजरप्पा से लौट रहे थे। बेहटा में पुलिस वालों ने रोककर घूस मांगा, मना किया तो मारपीट की। इस पर इनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासन भी तो ये बोला है कि 500 रुपया देगा तो हमको गाड़ी जाने देंगे, हम तो गाड़ी नहीं जाने देंगे। न देने के बावजूद ड्राइवर पर डंडा चला दिया। हम आए उतर के समझाने तो मतलब ओकरा छोड़ाने आए तो उल्टी हमने पर डंडा चार्ज कर दिया। लेडीज को भी आया तो लड़कियों को भी मार दिया। इस व्यस्ततम सड़क पर कई घंटे तक ये तमाशा यूं ही चलता रहा। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस वालों को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। दरअसल पटना बेहटा रोड पर अवैध वसूली का खेल महीनों से चलता रहा है। डंडा चला दिया तो डंडा नीचे उतरा तो पूरा डंडा कपार फोड़ दिया। कितने लोग को पीटा गया? 5-6 आदमी। 5-6 आदमी। क्या पैसा मांग रहा था? पैसा मांग रहा था, पैसा दो। पटना बेहटा रोड पर अवैध वसूली नई बात नहीं है। आला अधिकारी लाख दावे कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि चढ़ावा दिए बिना इस रास्ते से गुजरने वाली बड़ी गाड़ियों को आगे का रास्ता नहीं मिलता। तो कभी कभी इसका नतीजा कुछ इस तरह से भी सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए इन दिनों पटना में शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में हर दिन फर्जीवाड़े के आरोप में 25 से 30 अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। अब तक 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सिपाही परीक्षा की जिम्मेवारी केंद्रीय चयन परिषद पर है और इसका आरोप है कि इन परीक्षार्थियों ने लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे लोगों को बिठाया था। न्यूज़ 18 की टीम ने दक्षता परीक्षा का जायजा लिया। बिहार पुलिस में सिपाही के लिए अभी शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा पिछले कई दिनों से यह शारीरिक परीक्षा पटना के हाई स्कूल गर्दनी बाग में आयोजित की जा रही है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और पुलिस अधिकारी और जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो सिस्टमैटिक ढंग से परीक्षा करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस परीक्षा के कई पहलू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में जब इनके कागजातों की जांच की जाती है और इनका फोटो मिलाया जाता है और साथ ही बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान मिलाया जाता है तो वो दूसरे का मिलता है। और प्रतिदिन एवरेज अगर देखा जाए तो 25 से 30 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए जा रहे हैं और अब तक तकरीबन 300 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है महज फर्जीवाड़ा के आरोप में। केंद्रीय चयन परिषद का मानना है कि इन्होंने लिखित परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वरों को बिठाया था और वो सॉल्वर शारीरिक दक्षता में चूंकि नहीं आ सकते परीक्षा में, इसलिए ये अभ्यर्थी यहाँ गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार लिखित परीक्षा में केंद्रीय चयन परिषद साफ सुथरी परीक्षा लेने में असफल क्यों हो गया? क्यों परीक्षार्थियों को इनकी छूट मिल गई इतनी कि वो अपनी जगह सॉल्वरों को बिठा पाए? पूरे राज्य से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिदिन
एवरेज अगर देखा जाए तो 25 से 30 की संख्या में अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो रही है और कई दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। अभ्यर्थी हैं और सीधे तौर पर अगर रिटन परीक्षा में इन्होंने अपनी जगह सॉल्वरों को बिठाया तो ये कहीं ना कहीं चूक केंद्रीय चयन पर्षद की भी है कि वो साफ सुथरी परीक्षा लेने में विफल क्यों रहा। केंद्रीय चयन पर्षद के अधिकारियों से हमने इस बारे में बात करने की कई दफ़े कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष से लेकर जो दूसरे सदस्य हैं वो इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वो साफ तौर पर कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, केवल इतनी जानकारी देते हैं कि इनकी न तो तस्वीर मिलती है शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान और न ही जो बायोमेट्रिक निशान है वो मिलता है। तो आखिरकार रिटेन परीक्षा किस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो गया। 300 से अधिक अभ्यर्थी अब तक जेल जा चुके हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात एग्री चैलेंज की। सीएनएन के सहयोग से लॉन्च एग्री चैलेंज एक अनूठा केस स्टडी चैलेंज है जिसने भारत के टॉप 26 कॉलेजों से प्रतिभाशाली छात्रों को आकृष्ट किया है। इसमें ये छात्र एग्री बिजनेस सॉल्यूशंस पेश करते हैं जो फार्म सेक्टर को ज्यादा सस्टेनेबल, सक्षम और फायदेमंद बनाने में मदद करेंगे। अब जबकि इस हफ्ते इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है, हमने नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन से बात की और इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को समझने की कोशिश की। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community. And therefore it is important that issues around agriculture be addressed with. And what better brand than Maggi to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a worthy cause. तो आप हमारे 2 भागों के ग्रैंड फिनाले को जरूर देखें जिसमें 3 टीमें 5 लाख के नगद पुरस्कार और एग्री चैलेंज टाइटल के लिए भिड़ेंगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।